हे गाइस, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जैसे कि आपको पता ही है तब अप्लाई करा जाता है जब कोई भी मेथड एनपीसी दैट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो नहीं करता है। लेकिन क्वेश्चन यहां से नहीं आता है, क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन पैरामेट्रिक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जब हम नॉन पैरामेट्रिक की बात करते हैं तो अगर आप देखोगे जो मेरी राइट हैंड साइड पर है ये है आपकी एडवांटेज। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, और क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अगर 10 मार्क्स में पूछ रहा है तो यानी कि आपको एडवांटेज के 5 मार्क्स मिल रहे हैं और डिसएडवांटेज के आपको कितने मिल रहे हैं, उसके भी 5 मार्क्स मिल रहे हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले क्वेश्चन को आपको क्या करना है, क्वेश्चन को डिवाइड करना है सबसे पहले, राइट। अगर आपको 6 मार्क्स में एडवांटेज पूछ रहा है तो आई बिलीव आप 6 पॉइंट्स यहां से चूज करिए और उनको लिखिए, ठीक है। आइए देखते हैं कि एडवांटेज नॉन पैरामेट्रिक में और डिसएडवांटेज क्या क्या होती है। देखिए सबसे पहले जो अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं तो टाइम सेविंग होता है। टाइम सेविंग को कैसे याद रखना है, आप कोई भी आप न्यूमेरिकल मेथड को अपना लो जो आपने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कर रखा है, आप देखोगे कि वो बहुत ज्यादा कम टाइम ले रहा है। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं आपका मैन विटनी, राइट। अब यहां पर हमने ले लिया है मैन विटनी और यहां पर मैं ले रहा हूं जो कि इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज है, यहां पर मैं ले रहा हूं अनोवा। तो आप देखोगे कि जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं जैसे कि मैन विटनी और अनोवा क्या है आपका पैरामेट्रिक टेस्ट, तो अनोवा से क्या ले रहा है, बहुत ज्यादा कम टाइम ले रहा है। तो यानी कि दीज आर द टाइम सेविंग। ओके, मेक फ्यूअर अजम्पशन, व्हाई, बिकॉज ये जो आपके मेथड होते हैं ये एनपीसी कर्व को फॉलो नहीं करते, इसलिए हमें इनके लिए कम अजम्पशन मानने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नो नीड टू इन्वॉल्व पॉपुलेशन पैरामीटर। सेम वही एक्सप्लेनेशन होगी। पॉपुलेशन पैरामीटर क्यों इन्वॉल्व नहीं होते, क्यों, क्योंकि ये एनपीसी कर्व को फॉलो नहीं करते, रूबस्ट होते हैं। रूबस्ट मींस इनकी रेंज वरी करती है। अगर हम पैरामेट्रिक में बात करेंगे तो यहां पर क्या जाती है, ये मीन वरी करती है। और जहां पर अगर हम नॉन पैरामेट्रिक की बात करते हैं तो हम रूबस्ट यानी कि इसकी हम क्या बात करते हैं, रूबस्ट मींस इसकी हम रेंज को लेकर अगर हम बात करते हैं कि ये कितना फैला हुआ है, राइट। वहीं पर ही हम अगर पैरामेट्रिक की टेस्ट की बात होती है तो हम किसकी बात करते हैं, मीन की बात, यानी कि जो उसका मीन पोर्शन एवरेज पोर्शन कहां पर है। ओके, तो नो नीड टू इन्वॉल्व पॉपुलेशन पैरामीटर बिकॉज दे डिड नॉट फॉलो द एनपीसी कर्व। लेस स्ट्रिंजेंट डिमांड टू द डाटा, ज्यादा इनकी कोई डिमांड डाटा से नहीं होती, इसलिए आपने देखा होगा कि टाइम सेविंग भी होते हैं और बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाते हैं। रिजल्ट आर इजियर टू अंडरस्टैंड, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं रहती है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं और टाइम सेविंग पे रहते हैं। एप्लीकेबल टू द स्मॉल सैंपल, कभी भी अगर आप देखोगे स्मॉल सैंपल, कोई भी टेस्ट उठा लीजिए आप, मैन विटनी उठा लीजिए, काई स्क्वायर उठा लीजिए, स्पेयरमैन उठा लीजिए, कैंडल टाउ उठा लीजिए, आप देखोगे हमेशा एन की वैल्यू जो अगर हम इग्नू की बात कर रहे हैं वहां पर 10 या फिर 10 से कम ही रहेगी। तो देखिए जब स्मॉल डाटा के लिए बहुत ज्यादा ये क्या रहते हैं, बेनिफिशियल रहते हैं। ब्रॉड रेंज ऑफ एप्लीकेशन होते हैं, क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं मेनली किस पे फोकस करते हैं, रूबस्ट टेस्ट भी इन्हें कहा जाता है, यानी कि बेसिकली ये रेंज पर फॉलो करते हैं। रेंज क्या होती है कि कहां से कहां तक जो आपका डाटा है फैला हुआ है। मीनवाइल जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो मीन पर फोकस करते हैं, इस चीज का आपको याद रखना है। सिंपल रहते हैं और इंट्यूटिव रहते हैं, कोई भी पैरामेट्रिक फॉर्म में जो एप्लीकेबल डाटा नहीं है वो यहाँ पर बहुत जल्दी एप्लीकेबल हो जाता है। और डाटा के साथ साथ ये फ्लेक्सिबल डाटा पे भी क्या हो जाते हैं, वर्क करने लग जाते हैं, और फ्लेक्सिबल मेथड भी इनका काफी ज्यादा रहता है, राइट। और जो इनके मेथड होते हैं, सिंपल एंड इंट्यूटिव का मतलब मैं और आपको समझा देता हूं कि ये जो मेथड होते हैं वो स्मॉल सैंपल के लिए यूज हो सकते हैं और बहुत ज्यादा स्मॉल सैंपल के लिए ही इफेक्टिव रहते हैं। अब अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, देखिए स्मॉल सैंपल के लिए क्या रहते हैं, इफेक्टिव रहते हैं, यानी कि डिसएडवांटेज में क्या हो जाएगा कि जैसे ही लार्ज सैंपल होगा वहां पर वो कंप्यूट नहीं कर पाएंगे, कंप्यूट कर भी पाएंगे तो क्या करेंगे, टाइम बहुत ज्यादा लेंगे। देखिए एक पॉइंट को दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। स्मॉल सैंपल की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंपल एंड इंट्यूटिव, जब हम लार्ज सैंपल की बात करेंगे तो वही क्या हो जाएगी, इसकी डिसएडवांटेज हो जाएगी।
डिसएडवांटेज में आपका नो पैरामीटर एस्टिमेशन, यानी कि कोई भी पैरामीटर, अगर हम बात करें पैरामीटर किसके लिए होते हैं, जब आप पॉपुलेशन का पता लगाते हो। अब क्योंकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एनपीसी को फॉलो नहीं करते, एनपीसी को फॉलो नहीं कर रहे, यानी कि एनपीसी किस लिए होता है, आपका पॉपुलेशन के लिए होता है। पॉपुलेशन में क्या होता है, पैरामीटर्स होते हैं। तो कोई भी पैरामीटर यानी कि एनपीसी कर्व या फिर आप कह सकते हैं पॉपुलेशन का, यहां पर हमें कोई भी एस्टिमेशन पता नहीं चल पाता है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन होती है। डबल पी आ गया है, एक पी आप लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन क्यों होती है, क्यों, जब जैसे ही लार्ज सैंपल हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब भी हम बात करते हैं किसी भी मेथड की, तो जरूरी नहीं है कि आपके हमेशा जो एन या फिर डाटा हो 10 या 10 से कम हो। जैसे ही लार्ज सैंपल हो जाता है, जो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बहुत ज्यादा हैक्टिक हो जाती है कैलकुलेशन, लेस पावरफुल रहता है हमेशा एज कंपेयर टू द पैरामेट्रिक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसलिए आप इसे देखोगे कि रियल लाइफ में कभी भी आप देखोगे कहीं पर भी आपको मैन विटनी नहीं दिखेगा, काई स्क्वायर नहीं दिखेगा, स्पेयरमैन नहीं दिखेगा, कैंडल टॉक कहीं नहीं दिखेगा। वाई? क्योंकि ये लेस पावरफुल होते हैं। रियल लाइफ में आपको हमेशा अनोवा दिखेगा, अनोवा यूज करा हुआ, टी टेस्ट आपको दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। पैरामेट्रिक टेस्ट ही आपके रियल लाइफ में यूज होते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन आपको दिख जाएगी, राइट, पियर्सन दिख जाएगा। अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो इन 4 टेस्ट के अलावा कोई भी टेस्ट यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये पैरामेट्रिक फॉर्म में होते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं जो कि एनपीसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसलिए ही नॉन पैरामेट्रिक की डिसएडवांटेज क्या रही है कि दीज आर द लेस पावरफुल, क्योंकि ये एनपीसी कर्व को फॉलो नहीं करते। लेस इंफॉर्मेटिव क्यों रहते हैं? क्योंकि पॉपुलेशन के बारे में नहीं बता पाते, सेम पैरामीटर का कोई एस्टिमेशन नहीं हो पाता है, लोअर एफिशिएंसी रहती है एज कंपेयर टू द पैरामेट्रिक टेस्ट, डिफिकल्टी विद द मल्टीवेरिएंट। मल्टीवेरिएंट्स क्या होते हैं? अब जैसे कि हमने रिग्रेशन इक्वेशन की बात करी, या फिर मल्टीपल वेरिएबल की अगर हम बात करी, कि अगर हम सपोज करिए 3 फैक्टर या फिर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे देख रहे हैं, तो वहां पर ये जो उसके अजम्पशन होते हैं वो नलिफाइड हो जाते हैं। तो कुछ वहां पर लोअर एफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं पता चल पाती है, और मल्टीवेरिएट में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी से डील हो पाता है। नो और लेस सिग्निफिकेंस इन द रियल लाइफ, क्योंकि मैंने बताया एनपीसी को फॉलो नहीं करते, इसलिए इनका रियल लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। आई होप गाइज आपको एक छोटी सी वीडियो पसंद आई है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे पास अप्रोच कर सकते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल के थ्रू, किसी भी तरीके से। सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके लिए एप्लीकेबल हैं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पेपर दीजिए। सारा स्टेट्स का डाटा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। फिर भी कोई डिफिकल्टी है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव ए ग्रेट डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।